इधर का प्रश्नावली प्रश्नावली 6.1 खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब प्रश्नावली 6.2 शुरू हो रहा है। तो प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल दिया है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ये भी समांतर CD है, ठीक ना। चित्र में x और y का मान बताना है और उसके बाद यह दिखा देना है कि ये भी समांतर CD है। कैसे दिखाओगे? x और y का पहले मान ज्ञात करो। आप उससे पहले समांतर रेखा दर्शाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? समांतर रेखा के कुछ नियमों को, कुछ विशेषताओं को बताना होगा, तब हम इसे प्रूफ कर पाएंगे कि यह समांतर रेखा है। तो सबसे पहले ही जाने कि समांतर रेखा किसको कहते हैं। तो समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जिसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, जिसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अगर इन दोनों रेखाओं में एक ही तरफ की अंतर कोण, जैसे x और इस कोण को हम 180 अंश प्रूफ कर दें तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या इसको 180 प्रूफ कर दें तभी दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या एकांतर कोण x बराबर y प्रूफ कर दें तभी दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह संगत कोण यह 50 है, तो यह 50 है, तो इसको अगर 50 प्रूफ कर दें तभी दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यह दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए कुछ हल करेंगे, रैखिक युग्म को देखेंगे। देखो हल, सबसे पहले ये जान लो कि एक सीधी रेखा पर अगर जो कोई रेखा आके काटती है तो जो एक ही तरफ के दोनों कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। ये सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है बाबू? 180 अंश। तो x प्लस 50 बराबर 180 अंश हो जाएगा। और यह 130 है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो पढ़ा चुके हैं पहले, इस वीडियो देख लेना कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो y जो है 130 अंश के बराबर हो जाएगा। अब 50 है तो ये भी 50 अंश हो जाएगा। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? x को ज्ञात करना है। अब कैसे x ज्ञात करेंगे? दिखेंगे कि x प्लस 50 = 180 डिग्री। क्यों 80 डिग्री? 180 डिग्री क्योंकि यह एक सीधी रेखा के कोण है, जिसको हम रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। रैखिक युग्म के कोण है। जब रैखिक युग्म के कोण है इसलिए x प्लस 50 बराबर 180 अंश। अब इसे ट्रांसफर करके हल कर दो, पक्षांतर कर दो इसको। 180 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा? x बराबर 50 जब 180 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। अभी बताए हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है शीर्षाभिमुख बराबर होता है। तो इसलिए अब यहां लिखो y = 30 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है बाबू, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए y बराबर 130 डिग्री। आज जब देखो y और x क्या कोण बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। y और x बराबर हो गया, तब लिखेंगे इस प्रकार x बराबर y बराबर 130 अंश। आज जब 130 अंश हो गए, x बराबर y बराबर 130 अंश, तब ये दोनों कौन सा कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण। जो एकांतर कोण है, तो इसलिए AB समांतर CD है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो गए। यह सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। किसी कोई डाउट है कहीं से, कुछ भी कोई दिक्कत XYZ कहीं से? जी समझ में आया है? खाली छाप रही हूँ बैठ के, आया समझ में? हाँ, क्या समझ रही थी तभी समझा रहे थे? तो दिमाग है कि होटल है? हाँ?